बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, हम बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या टॉपिक का नाम है, फैक्टर अफेक्टिंग द इंजाइम एक्शन। इंजाइम की रफ्तार पर जो असरअंदाज होने वाले अवामल हैं, आज हम इंशाल्लाह उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कोई भी इंजाइम है ना, कोई भी एंजाइम है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन है। अब ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है ये किस वजह से है? ये एंजाइम की एक ख़ास सिमेट्री की वजह से है, एक ख़ास शेप की वजह से है। और वो जो ख़ास शेप है वो किस वजह से है? वो एंजाइम की एक ख़ास केमिस्ट्री होती है, ठीक है, एक ख़ास कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। इस केमिस्ट्री और इस कन्फिग्रेशन की वजह से एक ख़ास तरह की क्या बनती है, शेप बनती है। और जैसे हमें पता है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन कौन सी है या इनकी शेप कौन सी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे होते हैं, कोई भी एक ख़ास तरह का फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर इसकी केमिस्ट्री में चेंज आती है, अगर इसके कन्फिग्रेशन में चेंज आती है तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, तो ओबियसली इसके फंक्शन पे चेंज आएगा। अब कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो इसके फंक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसकी शेप पर असरअंदाज हो सकते हैं? तो 4 डिफरेंट तरह के अवामल हैं। एक है एंजाइम की कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो सकती है, असरअंदाज हो सकती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच, ये 4 फैक्टर हैं। इनको एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन। इसका मतलब है एंजाइम की जो मिकदार है वो। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एंजाइम की मिकदार को इंक्रीज करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। एंजाइम का जो रेट है वो क्या होगा, उसमें इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एंजाइम है उनकी इसमें कंडीशन भी याद रखिएगा कि इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम इजाफा कर रहे हैं। तो इसमें जो सबस्ट्रेट की मिकदार होगी या जो सबस्ट्रेट होंगे, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड होगी। अब एंजाइम में मुसलसल इजाफे करने से जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में इंक्रीज होते जाएंगे तब तक जितनी देर तक सबस्ट्रेट की जो प्रोडक्ट है या सॉरी सबस्ट्रेट की जो मिकदार है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक तो एंजाइम का रिएक्शन रेट होता जाएगा। मसलन अगर हम क्या करते हैं, एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन, इसमें अगर 2 फोल्ड 2 गुना अगर इजाफा करते हैं ना, तो इसके बाद जो एंजाइम का रिएक्शन का जो रेट है ना वो क्या हो जाएगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन में 2 गुना इजाफा करने से जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन एक खास लिमिट के बाद, मैं इसको ना समझाने के लिए आपको इधर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सब स्टेट हैं जी, ठीक है, ये सब स्टेट आपको नजर आ रहे हैं। कितने सब स्टेट हैं जी? 9 सब स्टेट आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है, सब स्टेट हैं। आपको इनका नंबर कितना है जी, आप ये नजर आ रहा होगा, ये टोटल 9 है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इंजाइम थे ना, इंजाइम, इनका जो नंबर है पहले हमारे पास थोड़ा था। हम इस मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ये क्या कहते हैं, एक इंजाइम था और ये इंजाइम था, 2 इंजाइम थे। 2 इंजाइम सबस्ट्रेट को उतनी मिकदार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, इस इंजाइम के रेट में इजाफा करते जाते हैं। अब देखिए, मैं इंजाइम के रेट में मुसलसल क्या कर रहे हैं, हम इजाफा कर रहे हैं। मुसलसल क्या कर रहे हैं, इंजाइम का जो नंबर है उसमें हमने क्या कर दिया, मुसलसल इजाफा कर दिया। अब इंजाइम के स्ट्रक्चर, इंजाइम की मिकदार में मुसलसल इजाफा करने से हुआ क्या कि नंबर ऑफ एक्टिव साइट, ये भी बड़ी, एक ये थी और ये थी, ये थी। एंजाइम की तादाद में इजाफे से एक्टिव साइट में इजाफा हुआ। एक्टिव साइट में इजाफा होने से क्या होगा, सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी है वो आपकी लिमिटेड है, वो एक खास मिकदार में है। शुरू में तो आप क्या करेंगे, एंजाइम की मिकदार में इजाफा करेंगे तो जो रेट है वो क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। लेकिन एक एक मिकदार के बाद मसलन ये वाला सबस्ट्रेट इधर बाइंड हो जाएगा, ये वाला 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 इधर और दूसरा इधर। इस तरह से ये टोटल कितने सबस्ट्रेट है जी, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखें,
अब ये जितने भी सबस्ट्रेट थे ये एक्टिव साइट फिल हो चुकी है। अब हम अगर एंजाइम की मिकदार में इजाफा करते भी जाएंगे ना तो उस मिकदार का हमें कोई फायदा नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सबस्ट्रेट थे उन्होंने एक्टिव साइट को क्या कर लिया होगा, मुकम्मल तौर पे फिल कर लिया होगा। तो अगर मैं इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करूं कि इसका एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं तो इस तरह से इसका एक ग्राफ बनेगा। मिसाल के तौर पे इधर हम ले लेते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इस एक्सिस पे मसलन इधर नंबर डिफरेंट तरह के नंबर में एंजाइम की मिकदार में इजाफा हो रहा है, और इधर ऊपर जो वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, एंजाइम का जो रिएक्शन का जो रेट है वो ले लेते हैं। अब होगा क्या, शुरू में हम क्या कर रहे थे, एंजाइम का जो मिकदार थी उसमें इजाफा कर रहे थे तो रेट भी बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ रहा था। लेकिन एक खास मिकदार के बाद ना ये आप मुसलसल एंजाइम की मिकदार में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रेट है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, एक सैचुरेशन लिमिट पे आ गया है। तो ये लिमिटिंग कंसंट्रेशन पे पहुंच चुका है। तो इसके बाद एंजाइम का जो रेट है वो नहीं बढ़ेगा। आप सब एंजाइम की मिकदार कितनी मर्जी बढ़ाते जाएं लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये था एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तो बिल्कुल सेम वो भी ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे, अगर सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा करेंगे तो रेट भी बढ़ेगा। इधर भी कंडीशन होगी, इधर कंडीशन कौन सी होगी, इधर कंडीशन ये होगी कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है उनकी मिकदार आप कह लें अनलिमिटेड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी मिकदार हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे पास एंजाइम है उनकी मिकदार क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड होगी मसलन ये उसके उलट होगा। मिसाल के तौर पे इधर तो हमारे पास सबस्ट्रेट 9 थे, इधर मैं कह देता हूँ समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 एंजाइम है मेरे पास। एंजाइम कितने हैं जी, 4। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास सबस्ट्रेट काफी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है जी, सारे के सारे क्या है, ये सबस्ट्रेट है। देखिए शुरू में हमने क्या किया कि हमारे पास सबस्ट्रेट की मिकदार कम थी, एंजाइम हमारे पास ये है, एक सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो एंजाइम की मिकदार एक लिमिटेड मिकदार में है। अब एंजाइम के ऊपर क्या होना है, इधर आके सबस्ट्रेट अटैच होंगे, तो सबस्ट्रेट अटैच जितने एंजाइम होंगे जो लिमिटेड एंजाइम होंगे उनकी एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट को किधर कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उनकी तादाद उनकी मिकदार में इजाफा करते जाएंगे, लेकिन एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिल हो चुकी होगी। एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो चुकी होगी तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के ऊपर बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इस तरह से होगा क्या, इसका भी ग्राफ वैसे ही क्रिएट होगा अगर इसको ग्राफ को बनाया जाए। इधर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, और इधर हमने क्या उसका ले लिया है, रिएक्शन का रेट ले लिया है। अब इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा कि शुरू में हमने सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा किया तो रेट भी बढ़ता गया, रेट, और एक टाइम पे जाके हमने देखा कि हम इधर रेट बढ़ रहा था और सबस्ट्रेट की मिकदार भी बढ़ रही थी, लेकिन एक खास पॉइंट पे जाने के बाद सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लिमिटाइज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक खास हद तक सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ेगा, जिस तरह से एक खास मिकदार तक एंजाइम की तादाद बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ा था। सेम इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है जी, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एंजाइम की रफ्तार पर कैसे असरअंदाज होता है। अब टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हीट करते हैं, हीट ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की मोशन, जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उन मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल है आपस में उतनी जल्दी से क्या करेंगे, टकराएंगे, उनके अंदर जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। किन के दरमियान, एंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी आपस में जो कोलिजन है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, एंजाइम का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी एक खास लिमिट तक जाता है, उस लिमिट के बाद क्या हो जाता है, मुसलसल टेम्परेचर में इजाफा करने से, लगातार इजाफा करने से एक टाइम आएगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो शेप है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डीनेचर हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप हीट करते जाएंगे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। अब होता क्या है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास मैं समझाने के लिए कहता हूँ, ये हमारे पास टेम्परेचर था 20 डिग्री, ठीक है। अब इधर जो रेट था, एंजाइम का रेट था वो हम कह देते हैं 10 था।
अब हमने क्या किया, इस टेम्परेचर का रेट कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइम पे 10 इजाफा किया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन का जो रेट है इसमें कितना इजाफा हो गया, 20, ये 20 हो गया, 10 डबल हो गया, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर में इजाफा किया है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करने से क्या हो गया, जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन ये भी एक खास लिमिट तक जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके अंदर ये सारे एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अब इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। मिसाल के तौर पे इधर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, इस ग्राफ पे गौर करिएगा। इधर मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, और इधर क्या आई है, इधर जी हमारा वही रेट है। शुरू में हमने क्या किया, टेम्परेचर में इजाफा किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या होता गया, इजाफा होता गया। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब रिएक्शन में इजाफा होने के बाद एक टाइम आया, इस टाइम के बाद टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। इधर एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर की रेंज ली हुई है, टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो कम होना शुरू हो गया। अब रेट कम होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली एक टाइम आया, इस टेम्परेचर पर जो रेट है वो बिल्कुल क्या हो गया, तकरीबन क्या है, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि इस रेट पर जो मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा डीनेचर हो गया। तो इधर अगर हम देखते हैं, इधर 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है, इधर 50 है। तो ये आप देखेंगे कि इस टेम्परेचर पर जो रेट था वो मैक्सिमम था। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये वो टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट रेट है। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है पीएच, जो एंजाइम की रफ्तार पर क्या होता है, असरअंदाज होता है। अब पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जितने भी एंजाइम है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने फंक्शन के लिहाज से। अगर इन एंजाइम की ये एक खास पीएच के अंदर काम करते हैं, अगर उस पीएच को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये अपना काम छोड़ देंगे। अल्टीमेटली अगर हम पीएच के अंदर स्लाइड चेंज करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आयोनाइजेशन हो जाएगी। जो उनके अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक खास मिकदार से ज्यादा एक्सट्रीम चेंज में चेंज कर देते हैं क्या चीज पीएच के अंदर, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जितने भी एंजाइम है ये सारे के सारे एक खास पीएच में वर्क करते हैं। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ एंजाइम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पीएच को भी देखते हैं। ये नैरो रेंज के अंदर क्या करते हैं, एक खास रेंज के अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उस नैरो रेंज को, उस खास रेंज को ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, और जिसमें एंजाइम का रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब उस रेंज से अगर हमने पीएच को कम किया या ज्यादा किया, मतलब ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो होगा क्या, एंजाइम का जो रेट है, एंजाइम में जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, उस पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इफेक्टेड हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे करेंगे, हम ऐड करते हैं या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या चीज, हाइड्रोजन आयन। अब जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हाइड्रोजन आयन को, तो ऑब्वियसली इस आयन की चेंज आने की वजह से उस की क्या हो जाएगी, पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या चीज, डिस्टर्ब चेंज ऑफ इमाइनो एसिड। अब आपको पता है इमाइनो एसिड के ऊपर भी एक मुकम्मल तौर पे क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज होता है। अब इस आयन के ऐड या रिमूव होने की वजह से होगा क्या, इन अमाइनो एसिड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा तो होगा क्या, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एंजाइम ने जो अपना मैक्सिमम काम करना था वो काम भी नहीं करेगा। ये बॉक्स के अंदर बुक में बताए हुए हैं डिफरेंट तरह की एंजाइम, उनकी पीएच बताई हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं पेप्सन की, तो ये 2 pH पे काम करता है। सुक्रेज ये 4.5 पे काम करता है। इंटेरोकाइनेज ये 5.5 पे काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज 6.8 पे, कैटालेज 7.6 पे, काइमोट्रिप्सन 7 to 8 pH में, और पैनक्रियाटिक लाइपेज 9 में, और आर्जिनेज 9.7 में। तो इनकी ये एक खास रेंज है। मसलन अगर बात करते हैं ना ये पेप्सन की, तो उसकी रेंज कितनी है, 2 pH है। अगर 2 pH से आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो पेप्सन काम नहीं करेगा। पेप्सन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इस रेंज में इसका काम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह से सुक्रेज जो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा इस रेंज के अंदर। इस रेंज से अगर आप ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो ऑब्वियसली ये सुक्रेज काम नहीं करेगा।
इसी तरह से इंटेरोकाइनेज और जितने भी एंजाइम लिखे हुए हैं ये इन खास रेंज के अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर इन रेंज को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो एंजाइम का जो फंक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे करती है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, पीएच कैसे इफेक्ट करती है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये भी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।